बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बी ज़िदनी इल्मा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिकुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात। और हर किसी के वास्ते, हर शख्स के लिए एक सिमत है, हुआ मुवल्लीहा, सो वो उसकी तरफ मुँह करता है। फस्तबिकुल खैरात, सो तुम भलाइयों में सबक़त करो। ऐनमा तकूनु यअति बिकुम अल्लाहु जमीआ, जहाँ कहीं भी तुम होगे अल्लाह तुम सबको ले आएगा। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर क़ादिर है। वमिन हैसु खरजत फवल्ली वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, और जहाँ कहीं से भी तुम निकलो अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ कर लो। इन्नहु लल हक़्क़ु मिर रब्बिक, और बेशक हक़ आपके रब की तरफ से है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, और अल्लाह ताला तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं है। वमिन हैसु खरजत फवल्ली वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, और जहाँ कहीं से भी तुम निकलो अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ कर लो। वहैसु मा कुंतुम फवल्लू उजूहकुम शत्रह, जहाँ कहीं भी तुम हो अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ फेर लो। लियल्ला यकून लिन्नासि अलैकुम हुज्जह, ताकि लोगों के लिए तुम पर कोई लड़ाई का मौका बाकी न रहे। इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, मगर जिन लोगों ने उनमें से जुल्म किया। फ़ला तख्शौहुम वख्शौन, तो तुम उनसे मत डरो, तुम मुझी से डरते रहो। वली उतिम्म नियामती अलैकुम, ताकि मैं तुम पर अपनी नेमतों को पूरा कर दूँ। वलअल्लकुम तहतदून, और ताकि तुम राह पा जाओ। और दूसरी हिकमत क़िबला बदलने की ये बयान की गई है कि हर मज़हब वाले शख्स के लिए, हर शख्स के लिए एक सिमत रही है और वो उसकी तरफ मुँह करके इबादत करता रहा है। और चूँकि शरीयत मोहम्मदिया भी एक मुस्तकिल दीन है, मुस्तकिल मज़हब है, और उसका क़िबला भी एक ख़ास हो गया है, सो अब तुम लोग किसी बहस में ना पड़ो और तुम लोग उस क़िबले की तरफ मुँह करके नमाज़ें अदा करो। जब हिकमत सब पर ज़ाहिर हो चुकी है तो ऐ मुसलमानों, तुम अब इस बहस में ना पड़ो। जब हिकमत सब पर ज़ाहिर हो चुकी है, सो ऐ मुसलमानों, तुम अब इस बहस को छोड़ करके अपने दीन के नेक कामों में जल्दी करो, दीन के नेक कामों को करने में कोशिश करो और आगे बढ़ जाओ। एक रोज़ अपने अल्लाह से सबको सामना करना है, और तुम जहाँ कहीं भी होगे अल्लाह तुम सबको एक पास ले आएगा, यानी कि मैदान हश्र में अल्लाह ताला सबको जमा करेगा। फिर जो नेक आमाल करेगा तो अल्लाह ताला उसको उसका बदला देंगे, नेक आमाल पर उसको जज़ा मिलेगी और बुरे आमाल करने पर उसको सज़ा मिलेगी। और अल्लाह हर काम को करने की पूरी ताकत रखते हैं, अल्लाह ताला हर काम को करने की पूरी कुदरत रखते हैं, यानी कि तुम तमाम को अल्लाह ताला एक पास जमा करके हिसाब किताब कायम करेगा। और इस हिकमत का तकाजा यही है कि जिस तरह से अपने शहर में रह करके तुम काबे की तरफ रुक करके नमाज अदा करते हो, इसी तरह से अगर सफ़र में कहीं भी बाहर जाएं तो भी अपना चेहरा नमाज में मस्जिद हराम की तरफ रखा कीजिए। और ये हुक्म अल्लाह की तरफ से है जो हक़ है और बिल्कुल सही है, और अल्लाह तुम्हारे कामों से बिल्कुल बेखबर नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम जो काम कर रहे हो तो अल्लाह ताला तुम्हारे कामों को देख नहीं रहा है। अल्लाह ताला तुम्हारे कामों से आगाह है और वो तुम्हें पूरी पूरी उसकी जज़ा और सज़ा देगा। क़िबला बदलने की तीसरी हिकमत ये है कि दोबारा से फिर कहा जाता है, आप जिस जगह से भी कहीं बाहर जाएं तो सफ़र में अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ रखिए। और इसी तरह से सब मुसलमान भी सुन लें कि तुम लोग जहाँ कहीं भी मौजूद हो अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ रखा करो। और ये हुक्म इसलिए फिर से कहा जाता है क्योंकि उन मुखालिफ लोगों को तुम्हारे मुकाबले में
इस बारे में बात करने की मजाल ना रहे और वो इस बारे में कोई बातें ना बना पाएँ कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मा होते तो उनकी निशानियों में तो ये भी है कि उनका असली क़िबला काबा होगा और ये तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज़ पढ़ते हैं। ये तीसरी हिकमत है क़िबला बदलने की कि उन मुखालिफ को बातें बनाने का मौका न मिले, मगर उनमें जो बिल्कुल मुखालिफ हैं वो तो एतराज़ करते ही रहेंगे। तो उनके एतराज़ों की तुम फ़िक्र ना करो, मुझी से डरते रहो कि मेरे अहकाम की मुखालिफत ना होने पाए। उन लोगों से तुम ना डरो और तुम मुझसे डरो कि मेरे अहकाम की मुखालिफत ना होने पाए। जो अल्लाह ताला ने जिस तरह से अहकाम को नाजिल किया है तो उस पर पूरी पूरी फर्माबरदारी करो कि मेरे अहकाम की मुखालिफत ना होने पाए और उसकी पूरी तरह से फर्माबरदारी करो। फ़वल्ली वजह का शतरुल मस्जिदिल हराम ये 3 मरतबा आया है और वहैसु मा कुंतुम फ़वल्लु वुजूहकुम शतरा ये 2 मरतबा आया है। तो ये मुसलमानों के लिए ख़ुद ही एक बहुत बड़ा इनकलाब था। अगर इसकी ताकीद बार बार ना आती तो मुसलमानों के दिलों को सुकून और इत्मीनान नहीं मिलता। तो इसीलिए इस हुक्म को बार बार दोहराया गया है, जिसमें इस बात की तरफ भी इशारा किया गया है कि ये तहवील क़िबला आखिरी और क़तई है। अब इसके बाद क़िबला बदलने का कोई इम्कान नहीं है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।